वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ, अगर आज के समय में हम लोग मेहनत करेंगे तो ये फिक्स है कि आने वाले कल में हम खुद अपना तकदीर बदल सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। आज का जो चैप्टर है आपके बीच साइंस की दुनिया से प्रकाश का अपवर्तन, मैं आज जो प्रश्न आपके बीच लेकर आया हूँ, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से मैट्रिक बोर्ड में यह प्रश्न पूछते रह रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला नंबर ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा नंबर ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा नंबर ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन और चौथा नंबर ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो बताइए इसका आंसर बिल्कुल कौन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर मतलब ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर सही होगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो तीसरा का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन के कारण बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, उत्तल लेंस में कि अवतल लेंस में कि उत्तल दर्पण में कि अवतल दर्पण में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में, ठीक ना, उत्तल लेंस में मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा उस लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस। तो 5 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छठा का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। याद रखिएगा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब छठा का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रकाश की निर्वात में चाल, जिसका संकेत हमने सी से दिया है, प्रकाश के माध्यम में चाल, जिसका संकेत मैंने भी से दिया है तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, बताइए इसमें कौन सा सही लग रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है तो 7वां का बी नंबर बिल्कुल आपका सही होगा, सी बटा बी। 7वां का बी नंबर सी बटा भी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। सबसे पहले देखिए कि लेंस कौन है, तो लेंस का नाम बोला है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में बोला है कि एफ बराबर आपका दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक ना, सेंटीमीटर। तो चूंकि अवतल लेंस है इसलिए -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब सेंटीमीटर रहेगा तो आप मीटर में पहले चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग काची में चेंज करेंगे, मीटर में। तो इसको मीटर में हम लोग चेंज कर रहे हैं लोग, तो -20 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पचे 10, मतलब -1/5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, क्योंकि सेंटीमीटर से आपने क्या बदल दिया, मीटर में बदल दिए, तो -1/5 मीटर में आ गया। अब आपको लेंस की क्षमता ज्ञात करना, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f होता है। तो 1/-1/f 5 हो जाएगा। अब भागा में तो कैसे पलटेंगे, गुना में पलट देंगे तो -5 हो जाएगा। और लेंस की क्षमता ज्ञात करना है तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो -5d। तो देखिए तो इसमें -5d कहीं दिया हुआ है, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी में -5d दिया हुआ है, ठीक ना। तो 8 का आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को लेंस की फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है ये बताना है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले लेंस कौन बोला है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को लेंस की फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 9 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, काल्पनिक और आवर्धित। काल्पनिक और आवर्धित। मैं अभी आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस में फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा और आवर्धित बनेगा। ये भी याद रखिएगा सीधा बनता है, जब भी काल्पनिक बोलेगा तो क्या होगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जब कोई वस्तु अनंत पर आता है, जब कोई वस्तु अनंत पर आता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है ना। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। जब कोई वस्तु अनंत पर आता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो 10 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फोकस पर। 10 का ए नंबर होगा, फोकस पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो बताइए उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उल्टा और सीधा। उल्टा और सीधा, ठीक ना। और उत्तल लेंस में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक आ गया सीधा के लिए और वास्तविक आ गया उल्टा के लिए, दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। जहाँ पर भी अगर काल्पनिक बात करेंगे तो समझिएगा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। और जहाँ पर उल्टा बोल रहा है तो इसका मतलब आप प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वास्तविक बना है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में 4 ऑप्शन दिया है कि इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही लग रहा है। तो 12 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में कम होती है
मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि बताइए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, चार ऑप्शन दिया है कि अभिसारी लेंस कहते हैं, कि अपसारी लेंस कहते हैं, कि बाइफोकल लेंस कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अभिसारी लेंस। 14 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं बताइए। तो उत्तल को अभिसारी कहते हैं, तो अवतल को क्या कहेंगे? अपसारी। अपसारी मतलब 15 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है। चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें 16 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह होता है। किसकी तरह होता है? प्रिज्म की तरह। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक लेंस की क्षमता प्लस 10D है। डी का मतलब डायोप्टर है, मतलब लेंस की क्षमता का मान दे दिया है। फोकस दूरी आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब लेंस की क्षमता मतलब पी का मान हमें दे चुका है, पी बराबर प्लस 10D दे दिया है। ठीक ना। डी का मतलब डायोप्टर हुआ। ठीक है। आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी निकालें। ठीक ना। तो मतलब एफ निकालने तो पी बराबर सूत्र होता है 1/एफ होता है। ठीक ना। तो पी के सामने कितना है? 10 है। 1/एफ है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10F हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। गुना भेजेंगे कैसे में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। F बराबर 1/10। ठीक ना। 10 में 1 से भाग करेंगे तो 0.1 मीटर में आ जाएगा। 0.1 मीटर में हो जाएगा। तो देख लीजिए 17 का कोई ऑप्शन में दिया है 0.1 मीटर। जी हाँ, 17 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, 0.1 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। देखिए इससे पहले मैं प्रश्न बताया हूँ। ठीक ना। बात उत्तल लेंस में है और वस्तु कहाँ है? फोकस और लेंस के बीच है, मतलब प्रकाशीय केंद्र के बीच है। तो प्रतिबिंब उसका बनता है तो कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। क्योंकि मैं पहले बताया हूँ जहाँ काल्पनिक का बात आएगा तो सीधा बनेगा। मतलब 18 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, काल्पनिक और सीधा। याद रखिएगा 18 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर जो होगा 19 का सी में 19 का बी नंबर सही होगा। सॉरी 19 का बी नंबर होगा। प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। 19 का बी। ठीक ना। जब लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट देंगे तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी चमक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्दे पर प्राप्त करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा,
उत्तल लेंस। उत्तल लेंस याद रखिएगा, पर्दे पर प्राप्त करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? मतलब कहने का है मतलब कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है ना। 22 का जो क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा? फोकस उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो 4 ऑप्शन है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है कि दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, धनात्मक होगी, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन है धनात्मक होगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? मैंने पहले ही बताया, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप पहले जानते हैं कि डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर। 23 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है क्या? डायोप्टर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश अधिकतम होती है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश अधिकतम होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हवा, जल, शीशा, हीरा, ठीक ना। देखिए सबसे अधिक तो निर्वात में होता है, खाली जगह। निर्वात का मतलब खाली जगह होता है, ठीक ना। उसके बाद ही हवा में होता है, लेकिन यहाँ पे निर्वात नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 24 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हवा में अधिकतम होगी, ठीक ना। तो 24 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो एक बात याद रखिएगा, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी है। डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो ये बात फिक्स है कि अवतल लेंस से तो होगा ही नहीं, ठीक ना। अवतल लेंस तो होगा ही नहीं। अब बच गया उसमें, देख लीजिए, जब अवतल लेंस नहीं हुआ तो उसमें क्या है? तो अवतल लेंस जब खत्म हो गया तो देखिए उसमें 2 गो उत्तल लेंस है, मतलब एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और एक सी नंबर में दिया 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो एक बात याद रखिएगा, जिसका जितना फोकस कम होगा उसका उतना हम लोग जूमिंग करेंगे तो वस्तु उतना ही साफ दिखाई देगा। कहने का मतलब है जितना फोकस कम होगा, ठीक ना, उतना जूमिंग होगा और वस्तु हमें क्या दिखाई देगा? साफ दिखाई देगा। तो बताइए इसमें फोकस में 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फोकस कौन कम है? तो 5 सेंटीमीटर वाला। तो 25 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये कोई भी बता सकता है इसका आंसर, ठीक है ना। तो 26 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, मिट्टी। 26 का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, मिट्टी होगा। कि पूछा आप क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी ही है जिससे लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है
एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर में -10 दिया, मतलब ऐसे 10 के पावर में -10, 10 के पावर में -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम का मान। मतलब 27 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अगर यहीं पे आपसे कोई पूछता है कि बताइए तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, तो बोलिएगा तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी नंबर में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, देखिए तो ऐसा ही ना उत्तल लेंस होता है। तो ये बताइए, ये किनारे पे क्या है, किनारे पे क्या है, पतला है ना, बीच में क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो 28 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। याद रखिएगा क्या बोला क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। देखिए ये तो आपके सामने उत्तल लेंस है, ये आपका प्रधान अक्ष है, यहाँ पे एफ है मतलब फोकस है, इसको F1 कह सकते हैं आप, यहाँ पे 2F1 या 2F' जो मन करे कह सकते हैं। तो उसी तरह इधर भी होता है F मुख्य फोकस, यहाँ पे 2F। तो वस्तु अगर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, दूनी फोकस दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2F पर बनेगा, मतलब समान आकार का बनेगा, मतलब दूनी फोकस दूरी पर बनेगा। इसका मतलब 29 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 29 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं लोग, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। मतलब उत्तल लेंस में कब काल्पनिक आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा विशालित होता है, प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक ना। इस तरह का प्रश्न पीछे हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, ठीक ना, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 30 नंबर का 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक ना। तो बताइए इसमें कौन सा हो सकता है। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा फोकस और लेंस के बीच। हो सकता है कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र भी लिखा रहे, तो वही होगा, ठीक ना। तो 30 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच में रहे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने बताया है कि 31 का जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, उसमें से बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस बना सकता है, ठीक है ना। 31 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक से एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। इसे लाइक और शेयर भी करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो 32 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रतिबिंब बिंदु।
कौन सा बिंदु? प्रतिबिंब बिंदु, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का किसी लेंस का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का किसी लेंस का अभिदृश्यक होता है। बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आपको लग रहा है? ठीक ना, बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा आंसर सही होगा। तो फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस, याद रखिएगा, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो 33 का आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने वाला है। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण, दर्पण पहले बोला है गोलीय दर्पण, तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले गोलीय दर्पण में देखिए किसमें माइनस लगता है फोकस दूरी, किसमें लगता है बताइए? अवतल में लगता है या उत्तल में लगता है फोकस दूरी? तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण में अवतल होगा, ठीक ना। तो एफ बराबर हो जाएगा माइनस क्या चीज? 15 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है? ये अवतल दर्पण वाला है। ये क्या चीज वाला है? अवतल दर्पण का है। फिर देखिए, फिर आपसे बोला है कि गोलीय लेंस में भी देखिए, तो गोलीय लेंस में देखिए कि इसमें -15 आएगा फोकस दूरी। तो गोलीय लेंस में भी अवतल का ही आएगा -15 सेंटीमीटर। मतलब दर्पण में भी देख रहे हैं तो अवतल ही आ रहा है, लेंस में भी देख रहे हैं तो इसमें भी अवतल ही आ रहा है। तो दोनों में देखा जाए तो दोनों में फोकस दूरी क्या आ रहा है? माइनस में ही आ रहा है। किस में? अवतल लेंस में, अवतल लेंस में इसमें, और उसमें अवतल दर्पण में। तो बताइए कौन सा सही हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो 34 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, इसमें सबसे छोटा बताना है, ठीक ना। न्यूनतम इसमें होता है सबसे छोटा, किस में होता है? निर्वात में तो मैं इससे पहले वाला प्रश्न बताया हूँ कि सबसे अधिक होता है। उसके बाद किस में होता है? वायु में होता है। उसके बाद किस में होता है? जल में होता है। और उसके बाद किस में होगा? कांच में। इसका मतलब हुआ है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है 35 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा कि कांच में प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। अभी मैंने जस्ट बताया कि सबसे ऊपर क्या होता है? निर्वात होता है, और उससे थोड़ा कम क्या होता है? वायु होता है। तो इसमें मैं पहले ही इस लैंग्वेज में बोल दिया, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है बताइए। तो 36 का आपका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, ए नंबर ऑप्शन कम होती है, ठीक ना। 36 का ए नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। मतलब प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसी होती है बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, क्या समान होती है कि भिन्न भिन्न होती है कि दोनों दिया है ऑप्शन में, या डी नंबर में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, भिन्न भिन्न होती है। कहा गया है किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो टाइम अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट करें, अर्थात अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, ठीक ना। और स्वयं जब आपके माता पिता का सपना पूरा होगा तो आपका सपना तो अपने आप पूरा हो जाएगा, ठीक ना। दिन रात मेहनत कीजिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आपका आने वाला कल में एक जो सपना है वो सपना साकार हो जाए, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो 38 का 4 ऑप्शन आपका दिया है कि परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा कि विवर्तन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो 38 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना।
अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, सबसे पहले कि आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, ठीक ना। तो जब आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होगा तो सेंटीमीटर, मीटर तो ये होगा ही नहीं, मिलीमीटर भी नहीं होगा। इसका मतलब 39 का सी नंबर होगा, मात्रक विहीन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए, यहाँ पे उत्तल लेंस है, यहाँ पर भी एफ है और इधर भी एफ है। तो बताइए, तो इसमें कौन लेंस में, इस लेंस में कौन फोकस हो रहा है? दो को फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और कहीं पूछ दे आपसे कि वक्रता केंद्र कितने होते हैं, तब भी दो होंगे। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दो होती है, ठीक ना। तो 40 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। 41 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, मतलब अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आपके सामने जो फॉर्मूला दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा सटीक है। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब को भी से और वस्तु को यू से। देखिए, तो भी बटा यू किस में है जी? 42 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। दिया है क्वेश्चन नंबर 43, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो बताइए, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक ना। साइन आई बटा साइन आर होता है, मतलब 43 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इसमें तो हर साल मैट्रिक बोर्ड में ये प्रश्न पूछते रहता है। 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होता है? चार ऑप्शन दिया गया है इसमें। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होता है? जल में होता है कि हीरे में होता है कि बर्फ में होता है कि अल्कोहल में होता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे में होता है, ठीक ना। कहीं पूछ दे कितना होता है, तो क्या बताइएगा? 2.42, ठीक ना। याद रखिएगा, 2.42। अगर आपसे कहीं पूछ दे कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.31। अगर आपसे पूछ दे एल्कोहल का कितना होता है, तो 1.36। आपसे पूछ दे जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। तो 44 का आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जल का अपवर्तनांक होता है। देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया, क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल का अपवर्तनांक होता है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.33 होता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल होता है। कांच में प्रकाश की चाल होता है। 46 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, एस का देने का मतलब हुआ कि पावर में 10 के पावर में 8 है, ठीक ना। मतलब 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कांच में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। अगर आपसे निर्वात में पूछ दे तो क्या बोलिएगा? 3 गुना 10 के पावर 8 गुना 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल। और कांच में पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं, ठीक ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक ना। आपको लगा होगा कि हाँ, कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आप नहीं जानते थे, वो प्रश्न को मैंने आपके बीच लेकर आया हूँ, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण, देखिए मान लेते हैं ये माध्यम है,
ठीक ना, ये अविलंब है, ठीक ना, ये प्रकाश की किरण है, ऊपर पूरा हवा है, हवा से जब प्रकाश किरण हवा से कांच में, मान लेते नीचे कांच है, में प्रवेश करती है तो क्या दिखाई दे रहा है कि मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है किधर, किसके पास मुड़ रही है, अविलंब के पास मुड़ जा रही है, तो अविलंब के पास मुड़ जाती है। मतलब 47 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 48 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेंस सूत्र होता है, बताइए लेंस सूत्र होता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मतलब 48 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो आज का ये सिलेबस कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे या आप मेरे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आपका कमेंट लाइक जितना करते हैं हम लोग उतना मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग वीडियो जब वॉच करते हैं, देखते हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वैसे विद्यार्थी के पास पहुंच जाए जिस विद्यार्थी को अभी तक प्रकाश का अपवर्तन का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव उनको नहीं मिला है और वो अच्छा ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं। फिर आगे के वीडियो में इससे बेहतर बनाकर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।